वेलकम एस्पिरेंट्स। आज की इस मास्टर क्लास में हम डायरेक्टली हाई यील्ड फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। नो एक्स्ट्रा बातें, बस वही फैक्ट्स जो सीधे आपके एग्जाम्स में हिट करेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर नोट्स। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधे टॉपिक पर आते हैं। सेक्शन 1 इंट्रो एंड ज्योग्राफी। देखते हैं थारू जनजाति आखिर कहाँ निवास करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा फैक्ट, थारू उत्तराखंड और कुमाऊं की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है। और ध्यान दीजिएगा, इनकी 90% आबादी उधम सिंह नगर में रहती है। कमीशन ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ओरिजिन की बात करें तो स्कॉलर्स कहते हैं कि थारू वर्ड आया है तरुवा से, जिसका मतलब है तराई का मार्शी या दलदली एरिया। ओह, और इनका ट्रेडिशनल स्पॉट बग्घी बगा, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। सेक्शन 2 ओरिजिन्स एंड सोसाइटी। अब इनके रूट्स और सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं। हिस्टोरिकली थारू लोग खुद को किरात वंशी मानते हैं, लेकिन इनका एक स्ट्रॉन्ग राजपूत कनेक्शन भी है। ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। फिजिकल फीचर्स में ये मंगोलॉइड रेस के सबसे क्लोज हैं, बट यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट है जिसे स्टार मार्क किया गया है। तराई के मच्छरों के बीच रहकर इन्होंने खुद को मलेरिया प्रूफ ह्यूमन बना लिया था, लिटरली। ये एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है। सोसाइटी और फैमिली में इनके यहाँ मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक प्रभाव ज्यादा दिखता है। जो फीमेल हेड या मालकिन होती हैं उन्हें गंधुरेन कहते हैं, और फैमिली के सबसे केपेबल मेल हेड को गंधार कहते हैं। थारू सोसाइटी अलग अलग गोत्रा में बंटी है, जिन्हें ये लोग कुरी कहते हैं। हायरार्की में सबसे टॉप पर बादवायक गोत्रा आता है। ये ऑर्डर एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब इतने सारे गोत्रस एग्जाम के प्रेशर में याद कैसे रहेंगे? टेंशन मत लीजिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान सी मिनमोनिक ट्रिक है। बड़े रावत ने बट्टे से मारा दहाइत को। सुनने में फनी है ना, पर इफेक्टिव है। बड़े से बड़वायक, फिर रावत, बट्टे से बट्टा और लास्ट में दहाइत। बस इस ट्रिक को 2 बार बोल लीजिए। एग्जाम में गोत्रस का सही सीक्वेंस आप सेकंड्स में पहचान लेंगे। सेक्शन 3 मैरिज कस्टम्स। इनके ट्रेडिशनल रिचुअल्स आते हैं एग्जाम के हैवी वेट क्वेश्चंस में। पहले इस सोसाइटी में बदला विवाह यानी बहनों के एक्सचेंज की प्रथा थी, जो अब अपडेट होकर 3 तिक्खती सिस्टम बन चुकी है। ये वोकैबुलरी तो आपको रटनी ही पड़ेगी। सगाई या एंगेजमेंट को कहते हैं दिखनौरी, डिवोर्स के लिए वर्ड है ओरारी, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो शादी में मीडिएटर होता है उसे मजपटिया कहा जाता है। इनके यहाँ शादी मेनली 4 स्टेप्स में पूरी होती है, जिनकी ट्रिक हम आगे देखेंगे। पर रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंटर है लात भरवा भोज। जब किसी विडो की शादी होती है तो लड़की का पिता अपनी बिरादरी को जो ग्रैंड फीस्ट देता है उसे ही लात भरवा भोज कहते हैं। उत्तराखंड के ऑलमोस्ट हर एग्जाम का ये एब्सोल्यूट फेवरेट क्वेश्चन है। उन 4 मैरिज स्टेप्स को लाइन से याद रखने की ट्रिक यहाँ दी गई है। पक्की अपना बात चला, पक्की से पक्की पौरी, अपना से अपना पराया, बात से बात करती, और आखिर में चला। देखा, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है फैक्ट्स को माइंड में लॉक करने का। सेक्शन 4 कल्चर एंड रिलीजन। चलिए देखते हैं थारू आइडेंटिटी के कल्चरल और रिलीजियस पिलर्स क्या हैं। इनके देवी देवताओं में भूमिया देवता का नाम सबसे प्रोमिनेंट है, जो गांव और फसल के रक्षक माने जाते हैं। खाने पीने की बात करें तो राइस और फिश इनका स्टेपल डाइट है। और हाँ, चावल से बनने वाली इनकी ट्रेडिशनल कच्ची शराब को जांद कहा जाता है, जो इनका मेन बेवरेज है। ये फैक्ट एग्जाम पेपर्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। थारू सोसाइटी में होली के टाइम पर एक स्पेशल डांस होता है, खिचड़ी नृत्य। इसमें ढोल और झांझा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का हेवी यूज होता है। इसके अलावा इनका एक जॉइंट डांस भी है, जिसे लांझारी नृत्य कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम के सबसे कंफ्यूजिंग और रिपीटेड सवाल पर। इनका मेन फेस्टिवल बाजर है, जो ज्येष्ठ वैशाख में आता है। लेकिन दिवाली को ये लोग शोक पर्व या फेस्टिवल ऑफ सॉरो के रूप में मनाते हैं। मेक श्योर आप इसे मिक्सअप ना करें। दिवाली इनके लिए खुशी का नहीं, दुख का प्रतीक है। सेक्शन 5 ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम। अब आते हैं इनके इंटरनल गवर्नेंस और जस्टिस सिस्टम पर। थारू कम्युनिटी में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिरादरी पंचायत होती है। इस पंचायत का जो सुप्रीम हेड होता है उसे चौधरी या महतो बोलते हैं। उनकी हेल्प के लिए बधार और भले मानस होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, इनके जस्टिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदिरा यानी शराब का होना कंपलसरी है। सेक्शन 6 फाइनल रिवीजन और MCQs। गेट रेडी एस्पिरेंट्स,
अब आपकी नॉलेज टेस्ट करने का टाइम आ गया है। फटाफट एक सुपर क्विक रिवीजन करते। स्टेट की सबसे बड़ी जनजाति थरू, 90% आबादी कहाँ? उधम सिंह नगर। दिवाली कैसा पर्व? शोक पर्व। विडो मैरिज का कनेक्शन किससे? लड भरवा भोज से। डिवोर्स का वर्ड उरारी और चावल की शराब जांड। ट्रिक्स और मेमोनिक्स एक बार याद कर लीजिए। चलिए अब MCQs राउंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? सोचिए थोड़ा। एब्सोल्युटली राइट, आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2, लत भरवा भोज का कनेक्शन आखिर किस प्रथा से है? अभी हमने डिस्कस किया था, याद करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विधवा विवाह से। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थारू सोसाइटी में तलाक यानी डिवोर्स के लिए किस वर्ड का यूज होता है? वोकैब्युलरी चेक करिए अपना। एकदम सही, राइट आंसर है ऑप्शन डी, उरारी। और ये रहा हमारा आखिरी फैक्चुअल क्वेश्चन। थारू जनजाति में बिरादरी पंचायत के हेड को क्या कहा जाता है? टॉप लेवल अथॉरिटी के बारे में सोचिए। यस, सही जवाब है ऑप्शन सी, चौधरी या महातो। तो एस्पिरेंट्स, आजकल जैसे जैसे तराई रीजन में मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक थारू जनजाति अपनी इन यूनिक ट्रेडिशंस को बचाकर रख पाएगी। सच कहूं तो आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और ये नोट्स कहीं ना कहीं इस फेडिंग कल्चरल नॉलेज को प्रिजर्व करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आज इस क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही फोकस के साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।